हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका अपने चैनल एग्री टेक में। तो जैसा कि आप जानते हैं, डिज़ास्टर मैनेजमेंट हमारा चालू हो चुका है, जिसका लेक्चर मैंने एक अपलोड कर चुका है। आज लेक्चर सेकंड है डिज़ास्टर मैनेजमेंट का। एंड ऑलरेडी मैंने इन्वायरमेंटल स्टडीज़, जो कि दोनों कंबाइन है, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट, मैंने डिवाइड कर दिया था। तो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का लेक्चर पूरे सारे अपलोडेड हो चुके हैं एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट का एक लेक्चर अपलोडेड है, सेकंड आज है। तो चलिए देखते हैं एजेंडे में क्या है। तो आज हम देखेंगे बेसिकली नेचुरल डिज़ास्टर्स क्या होते हैं एंड इसके कुछ टाइप्स देख लेंगे, जो कि होते हैं फ्लड, साइक्लोन्स, लैंडस्लाइड्स, अर्थक्वेक एंड टी सुनामी। बेसिकली मेन मैंने उठाए हैं, बाकी और भी बहुत सारे होते हैं। चलिए देखते हैं फ्लड से। तो फ्लड में क्या होता है? Whenever the magnitude of water flows exceed the carrying capacity of the channel within its blanks and excess of water out overflow on the surrounding causes floods। मतलब कि फ्लड आप सब जानते हैं, जिसको हम बाढ़ भी बोलते हैं। तो अगर इसकी टेक्निकल टर्म्स देखें, तो टेक्निकल टर्म्स हमें क्या बताती है? जैसे कि जब जो मैग्नीट्यूड होता है वाटर का, वो उससे मैग्नीट्यूड से ऊपर चला जाए या ज़्यादा बहने लगे, तो जो उसकी कैरिंग कैपेसिटी होती है चैनल्स की, वो भर जाती है और ओवरफ्लो हो जाता है, जो कि सराउंडिंग में बाढ़ या फ्लड दिखाता है। अगर हम देखें तो इसके कॉजेज़ क्या होते हैं? तो होता है हेवी रेनफॉल। रेनफॉल ड्यूरिंग साइक्लोन कॉजेज़ फ्लड्स। मतलब कि जब है ज़्यादा बारिश होती है और जब बाढ़ के वक़्त और बारिश होने लगती है, तो वो बाढ़ का एक रूप ले लेता है या साइक्लोन। सडन स्नोमेल्ट ऑल्सो रेजेस द क्वालिटी ऑफ अ वाटर इन स्ट्रीम्स एंड कॉजेज फ्लड। मतलब कि अचानक से बर्फ़ों का पिघलना भी बढ़ा देता है जो क्वांटिटी ऑफ वाटर होती है उनको, जो कि बाढ़ या स्ट्रीम्स में बाढ़ ले आते हैं। अचानक से जब वाटर में जब जो डैम्स होते हैं, उनमें जब अचानक से पानी भर जाता है, तो उन्हें जब छोड़ना पड़ता है, तो उसके कारण भी या डैम्स के भी ओवरफ्लो के कारण भी बाढ़ आती हैं। जब हम फॉरेस्ट को जब एग्रीकल्चर के लिए क्लियर करते हैं, तो जो फॉरेस्ट की होल्डिंग कैपेसिटी होती है वाटर को फ्लड के लिए, वो कम हो जाती है ऑब्वियसली। सो उसके कारण भी बाढ़ आती है। अगर हम देखें फ्लड की मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं, तो जो वो एनक्रोचमेंट होता है फ्लड का, वो बहुत ज़्यादा होने लगता है एंड उसको अगर कंट्रोल कर लें, तो हम बाढ़ से बच सकते हैं। जो बिल्डिंग होती है, उसमें स्प्लिटिंग आउट फ्लड वाटर एंड फ्लड पॉइंट। मतलब कि जो बिल्डिंग्स होती हैं, उनमें फ्लड पॉइंट्स बनाने चाहिए। मतलब कि अगर बाय चांस कभी फ्लड आए, तो बिल्डिंग में ऐसे पॉइंट्स होने चाहिए जिनमें हम फ्लड को निकाल पाए एंड फ्लड का जो वाटर है उसको डिवाइड कर पाए। डाइवर्टिंग एक्सेस वाटर थ्रू चैनल्स और कैनाल्स टू एरिया लाइक रिवर्स वाटर। यस। सो जो हमें जो कैनाल्स होती हैं और चैनल्स होते हैं, उनमें हमें एक एक्सेस वाटर का एरिया डिवाइड कर देना चाहिए, ताकि वो लेक्स, रिवर्स और जहाँ पे सफिशिएंट नहीं है, वहाँ पे जा पाए, ताकि जो फ्लड का वाटर है, वो डिवाइड हो सके एंड बाढ़ ना आए। नेक्स्ट है हमारा ऑप्टिकल माइक्रोवेव एंड डेटा फ्रॉम आईआरएस इज ऑल्सो यूज फॉर फ्लड मैनेजमेंट। मतलब कि हम अगर ऑप्टिकल और माइक्रोवेव डाटा लेने लगे आईआरएस से, तो हम फ्लड की मैनेजमेंट को बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं और पहले से भी जान सकते हैं कि फ्लड कहाँ आने वाला है, कितना आने वाला है। सो नेक्स्ट हम देखें। ओके। हाँ, एक और पॉइंट था कि जो फ्लड होता है, वो फ़ॉरकास्ट करा जा सकता है फ्लड वार्निंग से और दिया जा सकता है सेंट्रल वाटर कमीशन के द्वारा। सो नेक्स्ट है हमारा साइक्लोन। तो ये साइक्लोन जो होता है, वो ऐसी मेट्रोलॉजिकल प्रोसेस होती है जो कि एक ओपन ओशंस में होती है और एक लैंड की तरफ मूव होती है। जो साइक्लोन होती है, वो सैफिर सिम्पसन्स स्केल के द्वारा मेजर करी जा सकती है। आप एग्जाम्स में देखेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि साइक्लोन किसके द्वारा मेजर की जाती है।
तो साइक्लोन सैफिर सिम्पसन स्केल के द्वारा मेजर की जाती है। अगर इसकी इफ़ेक्ट देखें तो जो इस इफ़ेक्ट होता है साइक्लोन का वो होता है कि जो साइक्लोन होता है वो ह्यूमन लाइफ में, क्रॉप्स में, रोड्स को, ट्रांसपोर्ट को बहुत ज़्यादा हेवीली इफ़ेक्ट डालता है अपना और बहुत ज़्यादा बर्बाद कर देता है। क्योंकि जो साइक्लोन होता है वो बहुत ज़्यादा, जिसको हम तूफ़ान भी बोल सकते हैं, साइक्लोन इज़ अ जो बाढ़, बेसिकली बाढ़ का ही एक कंसेप्ट है साइक्लोन। तो वो बहुत ज़्यादा इंटेंस होता है और बहुत ज़्यादा हेवी होता है, जिसके कारण हमारी क्रॉप्स, रोड्स, ट्रांसपोर्ट और हमारी खुद की ह्यूमन लाइफ भी अफ़ेक्ट होती है। जो साइक्लोन होता है वो बहुत ज़्यादा धीरे आता है एंड जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ होती हैं एरियाज़ की, वो सब धीरे-धीरे खराब कर देता है। तो अगर हम देखें साइक्लोन का मेजर मैनेजमेंट कैसे करें, तो हम रेडार लगा सकते हैं ताकि हम डिटेक्ट कर पाएँ कि साइक्लोन कहाँ आ रहा है और कितना आ रहा है, जिससे हम साइक्लोन की वार्निंग जनरेट कर पाएँ। अगर हम अगला देखें तो लैंडस्लाइड्स हमारा होता है बेसिकली, तो लैंडस्लाइड हम देखें तो जो वो होता है, जो एक पोर्शन ऑफ अ लैंड का मूवमेंट, जो मटेरियल होते हैं लैंड के, बेसिकली अर्थी मटेरियल्स जो कहते हैं, वो जैसे कि कोहेरेंट रॉक्स, मड, सॉइल हो गई और डेब्रिस हो गई, किसी भी हायर रीजन में से लेके लोअर रीजन में जब ग्रेविटी के द्वारा पुल की जाती है, उसको हम लैंडस्लाइड्स बोलते हैं। जैसे कि आप देख पाते हैं कि पहाड़ों से जब उनके टुकड़े टूट के गिरते हैं रोडों में, तो वो हायर रीजन से लोअर रीजन में अचानक से गिरते हैं। तो बेसिकली ये सब नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं, तो वो अपने आप ही गिर रहे हैं, तो वो उसको हम लैंडस्लाइड्स बोलते हैं। कॉजेज़ होते हैं अगर, तो वो जो मतलब लैंडस्लाइड किनके कारण होता है, तो लैंडस्लाइड जब जो हेवी व्हीकल्स होते हैं, उन मूविंग होती है जो मूवमेंट होता है, जैसे आप पहाड़ों में देखेंगे, तो जो हेवी व्हीकल्स चलते हैं और वो मतलब कि ऐसा चलते हैं कि चलते ही जाते हैं। वहाँ पे मतलब ऐसा नहीं होता कि एक व्हीकल चल रहा है पर डे, मतलब बहुत सारे व्हीकल्स चलते हैं जिनकी वाइब्रेशन के द्वारा वो जनरेट होता है और स्लोपी रीजन्स में ये खासकर देखा जाता है। अगर हम देखें तो जो अर्थक्वेक्स आते हैं, उनके कारण भी उनमें वाइब्रेशंस आती हैं। इन्हीं के कारण वो हम उनकी ओरिजिनल स्टेट छोड़ देते हैं, जैसे कि शॉक्स में हो गई, वाइब्रेशंस हो गई एंड साइक्लोन में भी ऐसा लैंडस्लाइड्स देखी जाती है। इफ़ेक्ट्स देखें अगर लैंडस्लाइड के, तो जो रोड्स होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं और जो पैसेज होता है वो भी डाइवर्ट हो जाता है। जो सॉइल का इरोजन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है एंड सॉइल खराब होती है। जो डैमेज होते हैं हाउसेस, क्रॉप्स और हमारे लाइवस्टॉक्स, वो बहुत ज़्यादा ही खराब हो जाते हैं और डैमेज होते हैं। अगर हम नेक्स्ट देखें तो अर्थक्वेक एक ऐसी सडन वाइब्रेशन है जो कि हमारे अर्थ के सरफेस पे होती है और एक उसकी ट्रेमेंडस एनर्जी जो कि रॉक्स और उसके अंदर अर्थ क्रस्ट पे होती है। मतलब ये अर्थक्वेक आपने खुद देखा होगा, जो अब जब आता है तो एक सडनली शॉक होता है, हमें सडनली एक शॉक लगता है, एक पूरा हिल जाता है। सो बेसिकली वही होता है। कॉजेज़ अगर देख लें, तो कॉजेज़ में आता है कि डिसइक्विलिब्रियम इन एनी पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट, मतलब कि जो उनका इक्विलिब्रियम है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। कहीं पे भी जहाँ पे भी आएगा अर्थ क्रस्ट पे, वो पार्ट डिस्टर्ब्स हो जाएँगे। जो कि न्यूक्लियर टेस्टिंग होती है वो भी अंडरग्राउंड हो जाती हैं एंड जो वाटर लेवल होता है वो भी डिक्रीज़ हो जाता है 4 से लेके 4.9 माइनर तक। सेवरिटी और अर्थक्वेक की अगर सेवरिटी देखें, तो वो जनरली मैग्नीट्यूड और रिचर स्केल के द्वारा मेजर की जाती है। आगे हम देखते हैं कि जो रिचर स्केल है उसकी क्या मेजरमेंट्स होती हैं। तो अगर देखें, तो अगर रिचर स्केल में लेस देन 4 अगर दिखा रहा है तो वो अर्थक्वेक की इनसिग्निफिकेंट होगी। 4 टू 4.9 दिखा रहा है तो वो माइनर हो गया, मतलब माइनर अर्थक्वेक आया है। 5 टू 5.9 आया है तो मतलब डैमेजिंग है, मतलब कि उसमें डैमेज हो सकता है। 6 से लेके 6.9 आया तो डिस्ट्रक्टिव होगा, मतलब कि तबाही मचाएगा। 7 टू 7.9 होगा तो वो मतलब मेजर अर्थक्वेक है, मतलब बहुत ज़्यादा ही बर्बादी होगी। एंड अगर मोर देन 8 आया है तो ग्रेट,
मतलब कि बहुत ज़्यादा, मतलब उसके अलावा कुछ बचेगा ही नहीं अर्थक्वेक के अलावा। अगर हम देखें नेक्स्ट, तो इफ़ेक्ट अगर देखें, तो इफ़ेक्ट आता है जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं और जो सेटलमेंट्स होते हैं उनको डैमेज करता है। हाउसेस और जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको कोलैप्स करता है, मतलब बर्बाद कर देता है। और जो ग्राउंड सरफेस होता है उसको डिफ़ॉर्म कर देता है, ऊबड़-खाबड़ कर देता है, चलने लायक नहीं बताता। सुनामी भी अफ़ेक्ट करता है। जो अर्थक्वेक मैनेजमेंट होता है अगर देखें, तो कंस्ट्रक्शन जो होता है अर्थक्वेक का, वो रेजिस्टेंट बिल्डिंग में होना चाहिए। मतलब कि जो बिल्डिंग होती हैं, उनको ऐसा बनाना चाहिए कि वो अर्थक्वेक को झेल पाएँ। और जब अर्थक्वेक जहाँ पे रीजन्स में बहुत ज़्यादा आता है, वहाँ प्रेफ़र किया जाता है कि वहाँ पे वुडन हाउसेस हों, जो कि अर्थक्वेक की शॉक को अब्ज़ॉर्ब कर पाएँ। एक सेस्मिक हज़ार्ड मैप हमेशा एक इन्फॉर्मेशन के द्वारा बनाना चाहिए, जिससे हम जो उनकी इंटेंसिटी होती है, वो नाप पाएँ। रिचर स्केल का भी यूज़ कर सकते हैं हम उस मैप को बनाने के लिए। तो लास्ट हमारा टॉपिक है सुनामी का। तो सुनामी एक लार्ज वेव होती है, जो कि वाटर बॉडी में जनरेट होती है और उनका जो सी फ्लोर होता है, उसको ख़राब करती है। इसको हम सेस्मिक एक्टिविटी से भी मेज़र करते हैं। तो जो एक्टिविटी होती है वो जो ओवरलाइंग वाटर होती है ओशन में, वहाँ पे होती है। जो कॉज़ होता है सुनामी का, वो होता है जो सेस्मिक एक्टिविटी होती है, जैसे कि अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, वोल्केनिक एरप्शन, एक्सप्लोजन, ये सब जो होते हैं वो सुनामी को जनरेट करने में हेल्प करते हैं। जो डिफॉर्मेशन होता है सी फ्लोर का, वो भी खराब हो जाता है। एंड जो मूवमेंट ऑफ प्लेट्स होती है वो भी इन्हीं के कारण होती है। जो कंसेप्ट होता है सुनामी का, वो होता है एक ऐसी सिंगल वेव, मतलब कि एक ऐसी सिंगल वेव तो नहीं होती, बट कोई सीरीज भी नहीं होती है, बट एक ऑर्डिनरी वेव्स होती हैं जो कि हमें सीज में दिखती हैं। कभी कभी वो बड़ा रूप ले लेती हैं, तो उसके कारण डिस्ट्रक्शन होता है। सो अगर हम देखें इफेक्ट्स सुनामी के, तो इफ़ेक्ट्स होते हैं कि जो मोस्टली कोस्टलाइन्स एरिया होते हैं, वो उनके जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो, और उनकी जो लाइफ़ होती है वो भी लॉस में चली जाती है और डैमेज हो जाती है। जो सुनामी होती है वो बहुत ज़्यादा लाइवस्टॉक को ख़राब करती है एंड कई बार ह्यूमन बीइंग को भी मार देती है। जो सुनामी होती है वो बहुत ज़्यादा ऐसा वाटर स्प्रेड करती है जिसमें तरह-तरह के डिज़ीज़ होते हैं, जिसके कारण हमारी हेल्थ को भी अफ़ेक्ट होता है। सुनामी का अगर हम मैनेजमेंट करें, तो जो अर्थक्वेक होता है, जिसके अंदर पानी भर जाता है, वो अगर हम मॉनिटर कर पाएँ और सेंसर्स लगा पाएँ फ्लोर के एरिया सी के फ्लोर में, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा सुनामी से बचने के लिए। अगर हम सेंसर्स को सेंड करवाएँ इन्फॉर्मेशन तक, ताकि जो फ्लोइंग ब्लोइंग्स होते हैं सरफेस की, वो हम डिटेक्ट कर पाएँ और जो प्रेशर बन रहा है सीज़ में, वो हम जान पाएँ, तो हम सुनामी का अंदाज़ा पहले लगा सकते हैं। जो इन्फॉर्मेशन होती है, वो सैटेलाइट्स के द्वारा भी पास की जा सकती है, ताकि जो अर्थ के स्टेशंस होते हैं, उनमें हम पता कर पाएँ एंड सुनामी से बच सकें। तो फाइनली जो कंट्री होती है, वो उ उसको और जो पीपल्स रहते हैं उनको हम अलर्ट कर सकते हैं अलग-अलग मीडिया में, एंड सारे जो नेसेसरी प्रिकॉशंस होते हैं वो भी हम ले सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग लर्नर्स। आई होप आपने फ्लड, साइक्लोन, लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक एंड सुनामी के बारे में कुछ नया जाना होगा। आपके पास क्या नया जानने को है वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपको क्या नहीं समझ में आया आप वो भी बता सकते हैं। एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड लक।